मत को खंडन कर दिया। अब और आगे कहते हैं कि इस हेतु से अभी समुच्चय नहीं बन सकता। कि क्या है कि यदि समुच्चय होता, भगवान ज्ञान कर्म का समुच्चय करते तो जो विभाग वचन है ना, ज्ञान योगेन सांख्य नाम कर्म योगेन योगी नाम, ज्ञानी सांख्यों के लिए ज्ञान योग है, कर्मियों के लिए कर्म योग है। यानी सन्यासियों के लिए ज्ञान का उपदेश कर दिया, जिसको मुमुक्षु सन्यासी है, मोक्ष की इच्छा करने वाले को, उसको कर्मों का त्याग का विधान कर दिया। और जो अभ्युदय को चाहता है, ऐश्वर्य को चाहता है, उसके लिए कर्म योग का वर्णन कर दिया। यदि समुच्चय होता तो इस हेतु से विभाग वचन उत्पन्न नहीं हो सकता था। अब और उसी को लेकर कहते हैं, क्या है कि तरही विभाग वचन के अनुरोध से अर्जुन का भी संन्यास पूर्वकम ज्ञान निष्ठायाम अधिकारी भविष्यति। पूर्व पक्षी का कहना है कि तरही भगवान ने दो निष्ठाओं का वर्णन किया है, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा। इन ज्ञानियों के लिए ज्ञान का उपदेश कर दिया, मुमुक्षु के लिए ज्ञान का उपदेश कर दिया, और कर्मियों के लिए कर्म का उपदेश कर दिया। तो अर्जुन का भी संन्यास पूर्वक, कर्मों के त्याग पूर्वक ज्ञान निष्ठा में अधिकार हो जाए भविष्यति। न इत्याह कि मामचा बंध कारणे कर्मणि एव नियोजयसि इति विषण्ण मनसम अर्जुनम कर्म न आरभ्य इति एवं मनवानम आलक्ष्य आह भगवान कि न कर्मणाम अनारंभाद इति। तो कहते हैं माम मुझ अर्जुन को कि बंध के कारण, बंध के हेतु कौन है? कर्म होते हैं, क्योंकि उसमें जो हिंसा आदि लक्षण है, जो स्मार्त कर्म है, इत्यादि है, तो इत्यादि जो कर्म है और अन्य कर्म है वो बंधन के हेतु होते हैं। क्योंकि कर्म करेगा तो कोई ना कोई फल प्राप्त होगा, चाहे शुभ फल प्राप्त हो चाहे अशुभ फल प्राप्त हो। हिंसा वाला कर्म करेगा तो हिंसा वाले में तो हिंसा वाले जो फल की प्राप्ति, कर्मों के द्वारा फल की प्राप्ति होगी, यानी नरक आदि फल की प्राप्ति होगी। और सत्कर्म करेगा तो स्वर्गलोक फल की प्राप्ति होगी। तो अगले जन्म के हेतु तो दोनों है ही कर्म, चाहे पाप वाले कर्म हो चाहे पुण्य वाले कर्म हो, दोनों ही कर्म कैसे अगले जन्म के हेतु बनते हैं, उत्पत्ति में हेतु बनते हैं। इसलिए मुझ अर्जुन को बंध के कारण जो कर्म है, कर्मों में नियोजसी भगवान नियुक्त कर रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्म तस्मात् त्वं कर्म कुरु, इसलिए तुम कर्म करो ऐसा भगवान कहते हैं। तो विषण्ण मनसम अर्जुनम, तो विषण्ण खिन्न हो गया मन जिसका, है ना। क्यों खिन्न हो गया? क्योंकि भगवान ने तो ज्ञान सांख्यों के लिए ज्ञान निष्ठा का उपदेश कर दिया और अर्जुन से कहते हैं कि तुम कर्म करो। तो ऐसे, और कर्म बंधन के हेतु होते हैं, अगले जन्म के हेतु होते हैं। तो ऐसे सुन करके अर्जुन का मन खिन्न हो गया। विषण्ण मनसम, तो विषण्ण मन वाला अर्जुन, उस अर्जुन कर्म को नारभ्यति थी, अर्जुन कर्म को आरंभ न करे, क्योंकि कर्म कैसे बंधन के हेतु हैं। ऐसे मानते हुए इस प्रकार से इति एवं, इस प्रकार स्वीकार करके मनवाना, मानता हुआ, मनवाता हुआ, स्वीकार करवाता हुआ, आलक्ष्य करके कहते भगवान, श्री भगवान कहते हैं ना, कहते न कर्मणः मन आरंभान, नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते। न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। तो यहाँ पर कहते हैं कि कर्मों के आरंभ करने न करने से, कर्मणाम अनारंभात, कर्मों के आरंभ न करने से पुरुष निष्कर्म न अश्नुते, कर्मों को आरंभ नहीं करता है। तो जब कर्मों को आरंभ नहीं करेगा तो पुरुष निष्कर्म भाव को प्राप्त नहीं होगा। निष्कर्म भव इति निष्कर्म, निष्कर्म के द्वारा मुक्षु फल की प्राप्ति होती है साधक को। निष्कर्म कर्म के माध्यम से किसको प्राप्त हो जाती है? मोक्षु फल की प्राप्ति होती है। यदि व्यक्ति निष्कर्म कर्म नहीं करेगा, जैसे निष्कर्म सिद्धि है ना, इसी को लेकर के बना है निष्कर्म। तो अर्थात निष्कर्म कर्म के माध्यम से अंतःकरण शुद्धि के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति से मोक्षु फल की प्राप्ति।
हाँ, सुरेश्वराचार्य भगवान की है, अच्छा ग्रंथ है। लेकिन हाँ, हम्म, तो ये है कि आदि कर्मों का आरंभ नहीं करता है तो पुरुष संन्यास कर्म यानी मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं कर सकता। न च संन्यासनाद संन्यासाद सिद्धिम समधि गच्छति। कहते हैं यदि त्याग नहीं करता है, त्याग यदि नहीं करता है तो सिद्धि यानी मोक्ष जो सिद्धि है उस सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उसने त्याग किया ही नहीं है। जब त्याग नहीं किया तो फिर सिद्धि की प्राप्ति कैसे होगी। इसलिए त्याग के द्वारा त्यागा शांति अनंतरम, त्याग के द्वारा ही मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से अब यहाँ पर है वर्णन करते, सामान्य रूप से वर्णन कर दिया, और इसके पश्चात फिर विशेष रूप से यहाँ पर वर्णन करते हैं, यानी केवल कर्म के त्याग मात्र से। और दूसरी यहाँ पर कहते हैं कर्मों का त्याग कर संन्यास, केवल कर्म के त्याग मात्र से ज्ञान रहे थे। न चाहे संन्यासनाद संन्यासाद संन्यासनाद संन्यास नाद, तो संन्यासनाद का अर्थ हो गया केवल कर्म को त्याग करने मात्र से, यानी अहंकार कर्तापन का त्याग नहीं किया, कर्मों का त्याग कर दिया, इतने मात्र से ही सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। कर्मों का त्याग, कर्तापन का त्याग जिसने किया ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति कर्मों का त्याग कर दिया है और कर्तापन का त्याग नहीं किया तो फिर उसको सिद्धि रूप फल की प्राप्ति होती नहीं है, और वेदांत का श्रवण नहीं करता है, इस प्रकार से भी उसको सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। सिद्धि यहाँ पर मोक्ष है। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं, कर्तापन का त्याग है, कर्तापन का त्याग करना चाहिए, और वेदांत का श्रवण, वेदांत का श्रवण करके ज्ञान की प्राप्ति। तो यदि यानी कर्मों का त्याग मात्र कर दिया, वेदांत का श्रवण नहीं करता है, तो फिर भी कोई यानी सिद्धि की प्राप्ति, मोक्ष रूप लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि मोक्ष रूप लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तो क्या होना चाहिए, कर्ता अहंकार का त्याग करके वेदांत का श्रवण, तो वेदांत का श्रवण करने से ही मोक्ष फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से अब भगवान भाष्कर कहते हैं कि न कर्मणाम अनारंभाद इति, कर्मों के आरंभ न करने से, कर्मों के आरंभ न करने से, अथवा कहते अथवा ज्ञान कर्म निष्ठयो परस्पर विरोधाद एकेन पुरुषेण युगपत अनुष्ठातुम अशक्यत्वे सति इतरेतर 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 अनपेक्षयोर एव पुरुषार्थत्व हेतु प्राप्ते कर्मनिष्ठायाः ज्ञाननिष्ठाया प्राप्ति हेतुत्वेन पुरुषार्थत्व हेतुत्वं न स्वतंत्रेण, ज्ञाननिष्ठा तु कर्मनिष्ठा उपाय लब्धात्मिका सति स्वतंत्रेण पुरुषार्थ हेतुत्व अन्य अनपेक्षते अनपेक्षा इति एतमर्थं प्रदर्शयन् आहा भगवान इति। अच्छा अच्छा, ये पूर्व की भूमिका ही है यहाँ पर, ध्यान नहीं दिया मैंने। ना कर्मणा अनारंभात को प्रतीक को देख कर कहीं चालू कर दिया, ऊपर की भूमिका थी। तो यहाँ पर क्या, हाँ नहीं, हाँ इसमें भी समझना पड़ती है। वो पैराग्राफ दोनों को एक ही वर्णन कर दिया, प्रतीक ऊपर ले दिया इन्होंने। तो यहाँ पर कहते हैं ना कर्मणाम अनारंभात, अथवा कहते हैं विकल्प है, यानी अर्जुन कहता है यहाँ पर अर्जुन कहता है कि मेरे बंद कर्म कैसे बंधन के हेतु होते हैं, और भगवान मेरे कर्मों में लगा रहे हैं, तो खिन्न मन ऐसे कर्मों के बंधन के हेतु कर्मों को सुनकर के उसका मन खिन्न हो गया, इसलिए कर्म आरंभ नहीं करेगा, ऐसा मनवाता हुआ भगवान से कहते हैं। भगवान ने कहते हैं न कर्मणा अनारंभात, अथवा विकल्प करते हैं कि ज्ञान निष्ठा ज्ञान कर्म निष्ठा का परस्पर विरोध होने से, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा का परस्पर एक ही काल में एक ही व्यक्ति में परस्पर विरोध होता है, तो विरोध हो जाने से एक पुरुषेण, एक पुरुष के द्वारा युगपद अनुष्ठातुम अशक्यत्वे सति, एक पुरुष के द्वारा तो अनुष्ठान नहीं किया जा सकता, एक पुरुष के द्वारा
अनुष्ठान करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि सती इतरेतर अनपेक्षा है, और दोनों एक दूसरे की अपेक्षा नहीं करते, क्योंकि एक दूसरे का अरे परस्पर विरोध होता है, तो विरोध होता है तो एक पुरुष एक ही काल में दो कार्य कैसे कर सकता है, मतलब त्याग भी कर सकता है और कर्म भी कर सकता है, कैसे कर सकता है। तो इतरेतर अनपेक्षा है दोनों का, ज्ञान निष्ठा का, कर्म निष्ठा का, और दोनों कैसे हैं, एक दूसरे की अपेक्षा नहीं रखते। कहते पुरुषार्थ हेतुत्व प्राप्ति, और दोनों पुरुषार्थ के हेतु की प्राप्ति हो जाने पर, है ना, इतरेतर अनपेक्ष हो दोनों का, ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा का, और स्वतंत्र रूप से कहते पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाने पर भी, कर्मनिष्ठाया कर्मनिष्ठा से ज्ञान निष्ठा प्राप्ति हेतुत्वेन, कर्मनिष्ठा के द्वारा ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति में हेतु रूप से कर्मनिष्ठा को स्वीकार करते हैं, और पुरुषार्थ के हेतुत्व न स्वतंत्रेण, ज्ञान कर्मनिष्ठा स्वतंत्र रूप से पुरुषार्थ के हेतु मोक्ष रूप सिद्धि की प्राप्ति में हेतु नहीं है। कर्मनिष्ठा कर्मनिष्ठा से ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति होती है, कर्म ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति में हेतु कौन है, कर्मनिष्ठा है। वो पुरुषार्थ की हेतु वो पुरुषार्थ के हेतु रूप से मोक्ष रूप पुरुषार्थ की हेतु बन जाती है ज्ञान निष्ठा के माध्यम से। न तो कहते हैं पुरुषार्थ का हेतु तो स्वतंत्र न प्राप्त होती कर्मनिष्ठा, कर्मनिष्ठा स्वतंत्र रूप से मोक्ष रूप सिद्धि की प्राप्ति में हेतु नहीं बनती। कर्मनिष्ठा मोक्ष फल की प्राप्ति में ज्ञान को उत्पन्न करके ही पुरुषार्थ की प्राप्ति में हेतु बनती है। कर्मनिष्ठा ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति में हेतु रूप से पुरुषार्थ के हेतु रूप से कर्मनिष्ठा की प्राप्ति होती है, स्वतंत्र रूप से कर्मनिष्ठा के द्वारा। यानी इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञान के द्वारा कर्म के द्वारा मोक्ष सिद्धि की प्राप्ति ज्ञान के माध्यम से होती है। कर्म करेगा, निष्काम कर्म करेगा, अंतर्गण शुद्धि होगी, उससे मोक्ष जो पुरुषार्थ है, मोक्ष फल है, चौथा पुरुषार्थ है, उसकी प्राप्ति हो जाती है कर्म के द्वारा ज्ञान पूर्वक है। न तो स्वतंत्र, किंतु स्वतंत्र रूप से पुरुषार्थ का हेतु जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति नहीं होती। किंतु कहते हैं ज्ञानिष्ठा या तो, किंतु ज्ञानिष्ठा से ज्ञानिष्ठा कर्मनिष्ठा की उपाय लब्धात्मिका सती, ज्ञानिष्ठा है ऐसी कर्मनिष्ठा, कर्मनिष्ठा उपाय कर्मनिष्ठा रूप साधन के द्वारा ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति होती हुई स्वतंत्र रूप से पुरुषार्थ हेतुत्व पुरुषार्थ की हेतु बनती है। यानी ज्ञान निष्ठा जो कैसी कर्मनिष्ठा के द्वारा प्राप्त होती है, कर्मनिष्ठा के द्वारा प्राप्त होने वाली ज्ञान निष्ठा, उस ज्ञान निष्ठा कैसी है, स्वतंत्र रूप से मोक्ष प्राप्ति में हेतु बनती है। पुरुषार्थ हेतुत्व पुरुषार्थ का हेतु बनती है, पुरुषार्थ मोक्ष, तो मोक्ष की प्राप्ति में हेतु बनती है। तो इति हेतु बनती अन्य अनपेक्षाया, कर्म की अपेक्षा हो, जब यार ज्ञान प्राप्त हो गया पर ज्ञान पर कर्म की अपेक्षा नहीं रहती। अन्य अनिष्ठा कहते अन्य कर्मनिष्ठा की अनपेक्षा ज्ञान निष्ठा को फिर अपने फल को देने के लिए, मोक्ष फल को देने के लिए कर्मनिष्ठा की अपेक्षा नहीं रहती। इति इस अर्थ को प्रदर्शन करने के लिए भगवान कहते हैं, यानी ये तात्पर्य है कि कर्मों के द्वारा कर्म ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति होती है, कर्म के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। अब मोक्ष फल की प्राप्ति में आत्म 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 हाँ आत्म हाँ हाँ, अरे आत्मज्ञान की प्राप्ति पहले कर्मों से हो जाती है, निष्काम कर्म करते करते। अब मोक्ष फल की प्राप्ति में, मोक्ष की प्राप्ति में कर्मों की अपेक्षा नहीं रखता फिर ज्ञान, बस अपना कार्य करता है, अज्ञान को निवृत्त कर देता है, मोक्ष फल की प्राप्ति हो गई बस। और यानी अपनी उत्पत्ति में तो दूसरे की अपेक्षा रखता है, ज्ञान अपनी उत्पत्ति में कर्मों की अपेक्षा रखता है, कर्मों से कहता है कि निष्काम कर्मों की अपेक्षा रखता है, निष्काम कर्म नहीं करेगा तो अंतर्गण शुद्धि नहीं होगी। तो ज्ञान अपनी उत्पत्ति में कर्मों की अपेक्षा रखता है, किंतु ज्ञान अपने फल देने के लिए कर्मों की अपेक्षा नहीं रखता। कर्म में ज्ञान अपने फल देने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए तो स्वतंत्र हो गया, मतलब मोक्ष फल की प्राप्ति में ज्ञान स्वतंत्र है, कर्मों की अपेक्षा नहीं रखता, और अपनी उत्पत्ति में कर्मों की अपेक्षा रखता है। तो उसी को लेकर के और आगे कहते हैं, क्या कहते हैं कि न कर्मणाम अनारंभात,
यानी न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यासनाद एव सिद्धिम समधिगच्छति। कर्मों के आरंभ न करने से नैष्कर्म जो मोक्षु फल है, पुरुषार्थ है, उसकी प्राप्ति पुरुष को नहीं हो पाती। और केवल कर्मों के त्याग मात्र से है निष्कर्म भवा इति निष्कर्म है। निष्कर्म भवा, निष्कर्म शब्द है उसको निस उपसर्ग पूर्वक अरे कर्म शब्द से प्रत्यय करके निष्कर्म बन गया शब्द। तो निष्कर्म का अर्थ मोक्ष, मोक्षु फल की प्राप्ति। निष्कर्म मतलब निष्कर्म का अर्थ यही हो गया कि अरे मोक्षु परम तात्पर्य रूप से यहाँ प्रसंग के अनुसार यहाँ पर मोक्ष आएगा। और दूसरा है हाँ, तो वो मोक्ष मोक्ष हो गया ना, निष्कर्म क्या था मोक्ष। इन कामना से रहे तो मतलब इसको निष्काम पूर्वक अंतःकरण शुद्धि के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति। तो इसी परंपरा से वो अरे मोक्ष हो गया उसी को उसी में। और दूसरी जगह जहाँ पर निष्कर्म होता है, निष्कर्म, तो वहां पर अरे दूसरे शब्द प्रयोग कर लिया जाएगा, मतलब फल नहीं चाहता है उसमें। जैसे सेवा करने वाला है ना, निष्काम करता है, निष्कर्म हो गया है, अर्थात कोई फल लेते ही नहीं है, कोई अपनी प्रशंसा नहीं सुनता है, न कोई पुरस्कार चाहता है, न प्रशंसा सुनता है, बस अपने काम में लगा रहता है। तो वहाँ पर है ना, जैसे गुरु को, जैसे किसी आश्रम में कोई महात्मा रहते हैं, कोई भक्त सेवा करते हैं, भक्त आदि, तो वो निष्कर्म, वो वहाँ पर निष्कर्म वो हो गया। लेकिन यहाँ पर वेदांत पूर्वक अरे इस प्रकार का करता है, वेदांत श्रवण करता है और कर्मों का त्याग नहीं, कर्मों का त्याग कर दिया, फल की आसक्ति नहीं है उसको। अब उसको निष्कर्म में मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है ज्ञान उत्पन्न होने के द्वारा, ज्ञान के माध्यम से। अब देखिए और आगे उसी को कहते हैं न कर्मणाम अनारंभात, यानी प्रारंभात, न प्रारंभ इति अप्रारंभात, इन कर्मणाम क्रियाणाम यज्ञादीनाम इहा जन्मनि जन्मांतरे व अनुष्ठितानाम उपात दुरिते क्षय हेतुत्वेन सत्वशुद्धिकरणानाम तत्कारणत्वेन च ज्ञान उत्पत्ति द्वारा ज्ञान निष्ठा हेतुनाम। यहाँ पर कहते हैं कर्मों का आरंभ न करने से, यानी प्रारंभ न करने से कर्मों का, क्रियमाण कर्मों जो जो कर्म किए जाते हैं, यज्ञादि कर्म, यज्ञादि कर्म कैसे होते हैं, अंतःकरण की शुद्धि में हेतु बनते हैं। यज्ञादि जो कर्म है कैसे अंतःकरण की शुद्धि में हेतु बनते हैं। ऐसे क्रियमाण कर्म यज्ञादियों का यहाँ यह जन्म नहीं, यह जन्म नहीं, इसी जन्म में अथवा जन्मांतर में, यह जन्म में अथवा अगले पूर्व के जन्मांतरों में अनुष्ठातानाम अनुष्ठितानाम अनुष्ठान किए गए ऐसे कर्मों का, वो कर्म कैसे, उपात दुरीक्षा हेतु प्राप्त, उपात्यन ग्रहण कर लिए किसके, दुरितेन पापों के क्षय में हेतु बनते हैं। जिस व्यक्ति ने इस जन्म में भी अरे निष्काम कर्म करता है और फल नहीं चाहता है, लोकांतर फल नहीं चाहता है, तो उस वे कर्म क्या करते हैं, अंतःकरण शुद्धि में हो जाते हैं और दुरित के क्षय में हेतु बनते हैं। दुरित यानी पाप है और पूर्व के जन्मांतरों में करता हुआ आ रहा है, संग्रह होता आ रहा है। जैसे कुछ उससे पूर्व के जन्मों में धन कमाया, कुछ उससे पूर्व के जन्मों में धन कमाया, कुछ उसके पूर्व में जन्मों में धन कमाया, तो ऐसे कमाते 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 फिर इस जन्म में, अंतिम जन्म में कैसे हो जाता है, उसका संग्रह हो जाता है। जैसे आपने देखा ही होगा, कोई बालक पैदा हुआ तो वो जल्दी ही वर्तमान समय में वो जल्दी कंप्यूटर सीख जाता है, क्योंकि उसके संस्कार उस प्रकार के हैं बहुत से। अब बहुत से व्यक्तियों को कंप्यूटर पढ़ने पर भी कंप्यूटर नहीं आता है, और जैसे बहुत से इंजीनियर आदि होते हैं, उनके संस्कार नहीं थे, तो संस्कृत उनको बहुत भारी लगती है। क्या लगती है, इतनी भारी लगती है कि वो उनको समझ में नहीं आती। और लेकिन बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं, इंजीनियर होने के पश्चात भी बुद्धि बहुत एकाग्र भी होती है, बुद्धि बहुत तीव्र होती है और बहुत ग्रंथ धारण करने में सामर्थ्य रहती है, लेकिन संस्कृत में जीरो हो जाते हैं। तो संस्कृत में जीरो हो जाते हैं तो इसका अर्थ हो गया उनके संस्कार संस्कृत वाले
नहीं है। उनके दूसरे विषय के संस्कार थे इसलिए उसमें कुशल हो गए, लेकिन संस्कृत में कैसे हो गए, अरे जीरो रह गए। तो ऐसे तो उसी को ले कह दिया जो यज्ञ है पूर्व काल पूर्व जन्मांतरों में अनुष्ठान किए गए थे उनके द्वारा मेरे पाप कर्मों की क्षय में हेतु बन जाते हैं। सत्य शुद्धि के करने, सत्य यानी अंतःकरण की शुद्धि में हेतु वाले जो कर्मों का तत्कर्णत्व से उसके उन कर्मों के करने से, निष्काम कर्म करने से ज्ञान की उत्पत्ति द्वारा, ज्ञान की उत्पत्ति के माध्यम से ज्ञान निष्ठा में हेतु बनते हैं। कौन कर्म है? ज्ञान की उत्पत्ति के माध्यम से ज्ञान निष्ठा में की उत्पत्ति में हेतु बनते हैं कर्म। अब उसी को श्लोक के द्वारा महाभारत का शांति पर्व कहते हैं। ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मणः यथादर्श तल प्रखे पश्यत्यात्मान महात्मनि। तो यहाँ पर इस प्रकार से कहते हैं। अच्छा, अरे अच्छा दूसरा है एक श्लोक ऐसा भी है, ज्ञानोत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मणा कसाय कर्म भी पकवे तत्व ज्ञानम प्रवर्तते। ऐसा श्लोक है ये महाभारत का, ठीक है ना? है? गीता प्रेस में गीता प्रेस में ये है ना, अरे कसाय कर्म ही पकवे तत्व ज्ञानम प्रवर्तते, ऐसा भी आता है पाद है। तो देखिए, तो गीता प्रेस में यथादर्श तले प्रके पश्यति आत्मानम, आत्मन नहीं दिया तो होगा। अच्छा देख, तो इस हमारे में इसमें पूछ दे दिया। तो यहाँ पर कहते हैं मतलब ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मणा कसाय कर्म विपक्वे तत्व ज्ञानम प्रवर्तते, ऐसा श्लोक है। और यथा दर्श तले प्रके पश्यति आत्मानम आत्मनि। तो यहाँ पर जो काय की सत्य शुद्धि के करने वाले हेतु होने वाले कारण, सत्य शुद्धि अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि में हेतु कर्म कारण बनते हैं। सत्य शुद्धि कारण जो कर्म हैं उनके करने से, निष्काम कर्म करने से ज्ञान उत्पत्ति के द्वारा ज्ञान निष्ठा में हेतु बनते हैं। इसलिए उसी में उदाहरण दिया कि ज्ञान उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मणा, पाप कर्मों के क्षय हो जाने से ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है पुरुषों को। यानी कसाय कर्म के पक जाने से, कसाय जो पाप हैं उनके कर्मों के द्वारा कसाय के पक जाने पर तत्व ज्ञानम प्रवर्तते, इसके पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। क्या हो जाए? यहाँ पर कहते हैं अरे यथा आदर्श तल रखे, जैसे शुद्ध दर्पण होता है, शुद्ध दर्पण आदर्श तल पर मतलब तो शुद्ध दर्पण में पृथ्वी में स्पष्ट दिखता है, उसी प्रकार से निर्मल अंतःकरण में, स्वच्छ अंतःकरण में क्या करते हैं, पश्यति देखे जान लेता है आत्मनि आत्मनि, आत्मा में अपने अंतःकरण में, आत्मनि शब्द हो गए मनसी, मन में अपनी आत्मा को पश्यति देखता है। जैसे शुद्ध दर्पण में अपना चेहरा प्रतिबिंब देख लेता है, उसी प्रकार से आत्मनि शब्द का हो गए अंतःकरण, मन, शुद्ध मन में अपनी आत्मा को देख लेता है। इस प्रकार से निर्मले आदर्श तले पुरुष प्रति स्वप्रतिबिंब पश्यति तथा निष्पापे मनसी पुरुषा दर्पणवद अति स्वच्छे आत्मनम पश्यति। निर्मल आदर्श तल में जैसे पुरुष अपना प्रतिबिंब देख लेता है, उसी प्रकार से निष्पाप मन में पुरुष कैसे अरे आत्मा को देख लेता है, दर्पण के समान, अति स्वच्छ दर्पण के समान मन में अपनी आत्मा को देख लेता है। ये उसका व्याख्यान हो गया। तो इस प्रकार से तो कर्मों के द्वारा क्या हो जाता है, कर्मों के द्वारा, निष्काम कर्मों के द्वारा पाप कर्मों का क्षय हो जाता है, और पाप कर्मों के क्षय हो जाने से ज्ञान उत्पत्ति, पुरुषों को ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। कर्मों के द्वारा कसाय के पक जाने पर ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसा
वर्णन किया। अब आगे कहते हैं इति इत्यादि स्मरणात्, इस प्रकार से स्मरण होने से, इस प्रकार का है यानी स्मृति होने से, स्मृति महाभारत है इस प्रकार से। तो अनारंभात है, हाँ महाभारत को ही तो, गीता तो स्मृति है तो महाभारत में ही तो आती है। हाँ मतलब जो वेद से इतना सारी स्मृति है, वेद से, वेद को छोड़ करके जो भी कुछ लिखा गया है वो सब स्मृति है। किसी न किसी ने रचना की, भगवान भली भगवान ने श्री कृष्ण ने कहा लेकिन स्मृति कोटि में ही डाल दिया, उपदेश है ना उनका। और जो आगे पीछे, क्योंकि इस कल्प में भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से व्याख्यान कर दिया, अगले कल्प में हो सकते हैं कहीं आगे आगे पीछे श्लोक हो जाए तो फिर इसलिए वो स्मृति में ही आता है। स्मृति पुराणों में यही अंतर है, और वेद में, स्मृति पुराण और वेद में यही अंतर है कि वेद का यार एक भी मंत्र बदलता नहीं है, आगे पीछे नहीं होता बिल्कुल भी। जैसे ककार के बाद खकार ही आएगा, का वर्ग के बाद चा वर्ग ही आएगा, का वर्ग के बाद चा, टा वर्ग नहीं आएगा, ठीक ना। उसी पर का के आ के बाद दीर्घ आकार ही आएगा है? ये भी स्मृति में आती है, स्मृति में ही सारी स्मृति में आती है। जो भी ऋषियों ने लिखा है वो सभी स्मृति कोटि में ही आता है, स्मरण किया जाता है। वहां पर उन्होंने चरित्र निर्माण कर दिया, भगवान के सुनकर, देख करके, सुन करके, चाहे भविष्य काल को देख करके वर्तमान काल में रचना कर दी, तो सारे स्मृति कोटि में ही आते हैं। वेद से इतर सारे कैसे स्मृति कोटि में आते हैं। इतिहास ही मान सकते हैं उसको, इतिहास पुराण। इस इतिहास पुराण भी तो पुराण संज्ञा रूढ़ है उसमें, तो पुराण संज्ञा रूढ़ जाने से वहां पर अरे पुराण बोल देते हैं। लेकिन इसमें हम इतिहास बोलते हैं तो इतिहास मतलब वो स्मृति कोटि में ही आती है, स्मरण किया जाता है, ऐसा वहां पर आता है। तो इसलिए स्मृति कोटि में इतिहास भी बोल दे, रूढ़ ऐसा बोल होगा, इतिहास है घटना चरित्र। लेकिन यार पुराणों में सारा इतिहास ही तो भरा रहता है, जैसे महाभारत में, जैसे रामायण में भाई राम जी का चरित्र है, अरे रामायण में भाई राम जी का चरित्र है, पुराणों में भी है। अब स्मृति में सीधा न्याय दे देते हैं, जो स्मृति होती है सीधा सीधा, मनुस्मृति है, अन्य स्मृति है, इसमें सीधा शासन होता है, न्याय होता है, मतलब संक्षेप से होता है, विस्तार पूर्वक नहीं। पुराणों में तो विस्तार पूर्वक कर देते हैं, और स्मृति ग्रंथों में क्या होता है, संक्षेप से कहते हैं, लेकिन सार वाली वाणी बोलते हैं। तो स्मरण होने से, तो इस प्रकार से महाभारत का शांति पर यदि, इसलिए भगवान भास्कर ने वर्णन कर दिया स्मरणाद, स्मरणाद है स्मृति। तो कहते हैं अनारंभात, यानी अनारंभात अनुष्ठानात् नैष्कर्म्यम निष्कर्म भावम इति कर्म शून्यताम ज्ञान योगेन निष्ठाम निष्कर्म यानी आत्मस्वरूपेण एव अवस्थानम इति यावत् पुरुषो न अश्नुते न प्राप्नोदित्यर्था इत्यादि वाक्यों के द्वारा स्मरण होने से अनारंभात यानी अनुष्ठान न करने से, अनारंभात का अर्थ कर दिया अनुष्ठान, अनुष्ठानात् यानी अनुष्ठान न करने से, निष्कर्म। अब निष्कर्म भाव का अर्थ करते हैं नैष्कर्म्यम, निष्कर्म भावम इति नैष्कर्म यानी कर्म शून्यता, कर्म से शून्य हो गया, कर्म करता ही नहीं है, यानी कर्म शून्यता को ज्ञानों के द्वारा निष्ठा को प्राप्त नहीं होता। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर वो, यहाँ पर कर्म नहीं करता है अर्थात अरे कर्म करता ही नहीं है, कर्म करता ही नहीं, अहंकार भाव उसका बना रहता है, शांत बैठा रहता है, और निष्काम कर्म भी नहीं करता है। यहाँ पर निष्काम कर्म को लेकर के आया है ना। कर्म शून्यता हम यहाँ नहीं, उसका व्याख्यान है जो कर्म शून्यता में ज्ञानों के द्वारा निष्ठा को जो प्राप्त करता है, कर्म शून्यता है कर्तापन का भाव से रहित होकर के, तो ज्ञान योग के द्वारा निष्ठा को प्राप्त कर लेता है। तो निष्कर्म तो अर्थात है वो व्यक्ति प्राप्त नहीं करता नहीं है, ऐसा जो व्यक्ति है कर्मों को करता ही नहीं है, कर्तापन का त्याग हो करके कर्मों को नहीं करता, अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्म करता ही नहीं है,
ऐसा व्यक्ति, उसको यहाँ पर आगे के साथ अन्वय करना पड़ेगी। तो जो कर्म शून्यता को प्राप्त कर लेते, निष्कर्म भाव का अर्थ कही है कर्म शून्यता, निष्कर्म भावम इति कर्म शून्यता, तो निष्कर्म है यानी नहीं उसकी मतलब यहाँ पर कर्मों का नहीं नहीं यहाँ पर यह है कि यहाँ पर यह है कि कर्मों को आरंभ नहीं करता है, इन कर्म करना चाहिए। भगवान का कहने का तात्पर्य है जब तक कर्म नहीं करेगा तब तक उससे वैराग्य नहीं होगा। जैसे अभी ऊपर ऊपर का त्याग है, अंदर का त्याग नहीं है। जैसे व्यक्ति ने अरे अरे घर का त्याग कर दिया, घर का त्याग कर दिया, अब त्यागी संज्ञा तो उसकी हो गई, घर का त्याग करने से त्यागी संज्ञा तो हो गई, लेकिन उसके भीतर उसके मन में मनोराज चलता ही रहता है, कामना चलता ही रहता है, तो वो ऊपर वाला त्यागी हो गया। इसलिए भगवान कहते नहीं ऐसा त्याग नहीं है, कर्म करो, कर्म करके फिर कामना से रहे तो करके कर्म करो, जिससे अंतःकरण शुद्धि होगी, अंतःकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति होगी। उसी को यहाँ पर इस यहाँ तक वर्णन करते हैं, इसी को फिर आगे के साथ अन्वय करना पड़ेगी तो फिर अर्थ निकलेगा। तो आरंभ यानी प्रारंभ करना, हाँ आरंभ हो ना, प्रारंभ थी अनारंभम, प्रारंभ नहीं करता है, आरंभ करता ही नहीं है। नहीं नहीं वो यहाँ पर प्रारंभ करता है तो मतलब उसको अरे निष्काम कर्म करता है तो अंतर्गत शुद्धि हो जाएगी ज्ञान उत्पत्ति के माध्यम से। निष्काम कर्म का आरंभ यहाँ पर इस प्रसंग के अनुसार ऐसा है कि कर्म करता है, निष्काम कर्म करता है तो ज्ञान की प्राप्ति उसको हो जाती है, निष्काम कर्म करता है। यदि कर्म करता ही नहीं है, कर्म करता ही नहीं है तो फिर उसको निष्काम कर्म करता ही नहीं है और कर्म ही नहीं करता है तो फिर ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? नहीं, कर्म करता ही नहीं है। अरे उस इस विषय में वो आक्रमण हो गया, आक्रमण है, हाँ कर्म करता ही नहीं है तो आक्रमण भाव होगा, यानी निठल्ला लौकिक संधि में हो गया, लौकिक भाषा में हो गया, मतलब ये बेकार है, घर का काम का नहीं है, ये कुछ करता, ये हमारा जो लड़का है कुछ काम करता ही नहीं है तो उसको बेकार बोल देते ना। जैसे कुछ करेगा तो कुछ ना कुछ फल की प्राप्ति होगी, अब कुछ करता ही नहीं, घर में ही बैठा रहता है, वैसे घूमता रहता है। जैसे किसी माता पिता अपने लड़के को बोल देते हैं ना कि कुछ करता ही नहीं है हमारा एक लड़का, तो बेकार ही है। अब वो बेकार है तो मतलब यही तो हो गया, वो उसने आरंभ किया ही नहीं है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आरंभ नहीं करता है तो फिर उसको सिद्धि की प्राप्ति कैसे होगी? तो यहाँ पर कर्म करना चाहिए, मतलब निष्काम कर्म करना चाहिए, निष्काम कर्म के माध्यम से उस सिद्धि की प्राप्ति होगी, इसमें तात्पर्य है। तो इसी को लेकर कहते हैं निष्कर्म का अर्थ होगा निष्कर्म भावम, इन कर्म शून्यता, जो कर्म शून्यता है ज्ञान योग के माध्यम से, ज्ञान योग के साथ है, ज्ञान योग के साथ यदि कर्म करता है ना, कर्म करता है ज्ञान योग के माध्यम से, निष्काम कर्म करता है तो सिद्धि की प्राप्ति होती है। यदि ऐसा नहीं करता है, ज्ञान योग के माध्यम से निष्काम कर्म नहीं करता है तो सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। तो ज्ञान योग के द्वारा निष्ठा को निष्क्रिय आत्मस्वरूप रूप से अवस्थानम इति आवत है। तो निष्क्रिय जो आत्मस्वरूप है उस रूप से आत्मस्वरूप के द्वारा ज्ञान निष्ठा के ज्ञान योग के माध्यम से निष्क्रिय आत्मस्वरूप के द्वारा अवस्थानम, जो अवस्थान की प्राप्ति होती है ज्ञान योग के माध्यम से, कर्मों के द्वारा, यानी कर्मों के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति के माध्यम से मोक्ष फल की प्राप्ति, ऐसी जो अवस्थान है, ऐसी जो अवस्था है आत्मस्वरूप है, उस स्वरूप की प्राप्ति वह पुरुष न सुनते न प्राप्त होती, प्राप्त नहीं कर पाता। कौन? जो कर्म करता ही नहीं है, निष्कर्म भाव को प्राप्त नहीं कर, जो कर्म करता ही नहीं है, यानी कर्म शून्यता हो गई। अर्थात ज्ञान योग के माध्यम से कर्म नहीं करता, निष्काम कर्म नहीं करता तो अंतःकरण शुद्धि नहीं होगी, अंतःकरण शुद्धि नहीं होती फिर ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? और जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तो ज्ञान का फल मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? तो इसलिए उसको कर्म मतलब कैसे कर्म करे, निष्काम कर्म करे, और निष्काम कर्म करके कर्तापन का भाव रहित हो जाए, और कर्तापन का जब भाव रहित हो गया तो फिर कर्म करता है, फिर उसके जीवन में कर्म नहीं बनते, तो नहीं बनते तो फिर उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। निष्कर्म करता हुआ, फल की चारणा न करता हुआ, वेदांत का श्रवण करता हुआ मोक्ष फल की प्राप्ति कर लेता है।
इस प्रकार से मतलब जो जिसको पहले यानी पूर्व जन्म में संस्कार में कर लिए थे उसका तो अंतःकरण शुद्ध हो गया। पूर्व जन्म में जिसने कर्म कर लिए थे तो उसका तो अंतःकरण शुद्ध है, उसके लिए तो कर्म नहीं है, उसके लिए कर्मों का भगवान श्री कृष्ण ही कहते, और उसके लिए तो सीधा वेदांत श्रवण करे। अब जिसने पूर्व जन्मों में कर्म किए नहीं थे, अंतःकरण शुद्ध हुआ ही नहीं था, तो उसके लिए तो यहाँ पर इस जन्म में तो निष्काम कर्म करना ही पड़ेगा। तो निष्काम कर्म करने, निष्काम कर्म यही हो गया कि भगवान राम की, कृष्ण की, विष्णु की, शिव जी की पूजा करना है ना। इस पूजा करके उनसे पूजा करते हुए वेदांत का श्रवण करते हुए उनसे भगवान से प्रार्थना करें, भगवान मेरी अंतःकरण शुद्ध हो, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार से तो वेदांत का श्रवण अनिवार्य है। वेदांत का श्रवण नहीं करेगा तो फिर पुनः कर्तापन का भाव हो जाएगा। तो जैसे बहुत से व्यक्ति कहते हैं ना, कह रहे तुम कर्म करो तभी तुमको कर्म समझ में आएगा। ऐसे त्याग, थोड़ा सा त्याग कर दिया तो पूरा पूरा वैराग नहीं होगा, और उसका उपभोग कर लिया तो फिर जानकारी हो उससे वैराग हो जाएगा उस चीज वस्तु से। इस प्रकार से यहाँ पर यही है कि जो ज्ञान योग के माध्यम निष्ठा को प्राप्त कर लेता है, निष्क्रिय आत्मस्वरूप रूप से अवस्थान होता है, उस अवस्थान को ये पुरुष कर्मों के आरंभ न करने से प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए तो यहाँ पर वर्णन किया, ज्ञान उत्पत्ति पुंसाम क्षयात पाप से कर्मणे। जो पाप निष्काम कर्म करते 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 अंतःकरण की क्षय, जो पाप रूप जो कर्म थे उनकी निवृत्ति हो जाती है। इसके पश्चात पाप रूप कर्मों की निवृत्ति हो जाने से अंतःकरण शुद्ध हो जाने से ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। अब उसी और आगे कहते हैं कि कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम न स्नुतेति वसनात् तद विपर्यात् तेषाम आरंभात नैष्कर्म्यम स्नुतेति गम्यते। कर्मों के आरंभ न करने से नैष्कर्म को प्राप्त नहीं करता इति वचन से, उसके विपरीत तेषाम उनका आरंभ करने से नैष्कर्म्यम अश्नुते, उनके विपरीत मतलब किनके विपरीत, जो कर्मों के आरंभ न करने से नैष्कर्म भाव को प्राप्त नहीं कर लेता, नैष्कर्म भाव को प्राप्त नहीं कर लेता। निष्कर्म शून्यता, यहाँ पर निष्कर्म भाव है, कर्म शून्यता, कर्तापन का त्याग है ही नहीं है। ज्ञान योग के माध्यम से उससे निष्क्रिय आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। निष्काम कर्म के माध्यम से, अंतःकरण की शुद्धि के माध्यम से, ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति कर लेता है। अब जो कहते हैं तद विपर्याय, कर्मों के आरंभ न करने से मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं करता, किंतु तद विपर्यात है कर्मों के आरंभ करने से। तो कौन से कर्मों के आरंभ करने से? निष्काम कर्मों के आरंभ करने से, अर्थात अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा कर्म करता है, किंतु कर्मों का फल नहीं चाहता है। कर्मों का फल यही है, चाहता है कि मेरा ज्ञान की प्राप्ति होए, दूसरा कोई फल वो चाहता नहीं है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता रहता है। तो ऐसे कर्म करने वाला, आरंभ करने वाला व्यक्ति नैष्कर्म्य अश्नुते, मोक्ष फल की प्राप्ति कर लेता है इति गम्यते। तो यहाँ पर कहते हैं यानी ज्ञान की प्राप्ति में कर्म साधन है। कैसे ज्ञान की प्राप्ति में कैसे कर्म, कैसे साधन है, उन कर्मों के माध्यम से व्यक्ति मोक्ष फल की प्राप्ति कर लेता है। अब कहते हैं कर्मणाम अनारंभात नहीं, कस्मात् पुनः करणात कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम न स्नुतेति। कस्मात् किस कारण से, किस कारण से कर्मों के आरंभ न करने से नैष्कर्म भाव को प्राप्त नहीं होता इति उच्यते। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं, देखो इस प्रकार से। तो कैसे कि कर्म आरंभ से एवं नैष्कर्म्य उपायत्वात्, कर्मों का जो आरंभ है, कर्मों का जो आरंभ किया जाता है वह नैष्कर्म की प्राप्ति में हेतु बनते हैं कर्मों का। अब जब तक हमने जैसे स्वर्ग संबंधी कर्म नहीं किया था, तो कर्म नहीं किया ही नहीं था, तो फिर त्याग के विषय में संशय बना रहता है। क्योंकि जब जान लिया स्वर्ग संबंधी कर्मों में इतना यार कैसे झंझट होती है, कष्ट होता है, और ऐसे कष्ट प्राप्त होकर के, ऐसे कष्टों को झेल करके फिर स्वर्ग जाएंगे, और स्वर्ग में भी थोड़े दिनों के लिए रहेंगे, फिर बाद में फिर लौट करके आना पड़ेगी। तो क्यों इस प्रकार से उन संबंधी कर्म करेंगे, तो क्यों करें हम इन स्वर्ग संबंधी कर्म क्यों करें? तो हमको कौन से कर्म करना है? तो अंतःकरण शुद्धि की प्राप्ति वाले कर्म करना है, निष्काम कर्म करना है। निष्काम कर्म के माध्यम से ही हमको मोक्ष फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से
तो कर्मों का जो आरंभ है नैष्कर्म की प्राप्ति में हेतु बनता है। नैष्कर्म की प्राप्ति में हेतु कौन है? कर्मों का आरंभ है। अब उसी को आगे वर्णन करते हैं। नहीं उपायम अंतरेण उपेय प्राप्ति अस्ति येन, क्योंकि साधन के बिना साध्य की प्राप्ति नहीं होती। उपायन साधन, अंतरेण बिना, उपेयन साध्य, तो साधन के बिना साध्य रूप फल की प्राप्ति नहीं होती। अर्थात जब तक व्यक्ति कर्म नहीं करेगा निष्काम कर्म, तो तब तक व्यक्ति अंतःकरण शुद्धि उसको नहीं होगी। सकाम कर्म करने से, तो सकाम कर्म कर रहा है तो अंतःकरण शुद्धि होने का सवाल ही नहीं है, वो तो कामना से युक्त है। किंतु निष्काम कर्म करने से ही अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो साधन के बिना साध्य की प्राप्ति नहीं होती, उपाय के बिना उपेय की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए उसको साधन कौन हो गया? निष्काम कर्म। निष्काम में कामना से रहते, फल की कामना, मोक्ष फल को छोड़ करके दूसरी कामना उसको नहीं है, तो मोक्ष कामना के लिए भी कर्म करता रहता है। तो कर्म योग उपायत्वं च नैष्कर्म लक्षणस्य ज्ञान योगस्य श्रुतौ इह च प्रतिपादनात्। कर्म योग उपायत्वं नैष्कर्म लक्षणस्य, नैष्कर्म भाव की प्राप्ति में साधन कौन है? कर्म योग है, साधन है। कर्म योग जो उपायत्व है, कर्म योग जो साधन है, नैष्कर्म की प्राप्ति में हेतु बनते हैं। ज्ञान नैष्कर्म कौन है? नैष्कर्म लक्षण रूप ज्ञान योग है। तो नैष्कर्म लक्षण रूप ज्ञान योग की प्राप्ति में साधन कौन बनते हैं? कर्म योग है, साधन है। तो ये साध्य हो गया, नैष्कर्म लक्षण रूप ज्ञान योग साध्य हो गया। और कर्म योग कैसे साधन हो गया? श्रुति में भी इस प्रकार से कहा गया, श्रुति में भी ज्ञान की प्राप्ति में हेतु कौन है? कर्म है, ऐसा इस प्रकार से कहा गया। श्रुति में भी यहाँ पर प्रतिपादन किया गया है। तो कहाँ पर श्रुति में? उसी को लेकर कहते हैं कि श्रोतौ तावत् प्रकृतस्य आत्मलोकस्य वेद्यस्य वेदन उपायत्वेन, कि श्रुति में अभी तावत प्रकृति आत्मलोक की जो जानने योग्य है, आत्मलोक कैसे जानने योग्य है, ग्रहण करने को, प्राप्त करने योग्य, ऐसे आत्मवेद जानने योग्य आत्मलोक की वेदन के उपाय रूप से जानने के साधन ये है कर्म है। तो कर्म वेदन के साधन वेदन रूप साधन, वेद की प्राप्ति में साधन कौन मानते हैं? ये हैं, कौन है? ये कर्म है। तो कौन से कर्म है? तो कहते हैं उसी को लेकर कहते हैं तमेतम वेदानुवसनेन ब्राह्मण विविधि संति यज्ञेन इत्यादि न कर्म योगस्य ज्ञान योग उपायत्वं प्रतिपादितम। कहते हैं तम एतम आत्मानम, उस आत्मा को वेदानुवचन, वेद वचन के द्वारा उस आत्मा को जाने। किसके द्वारा? वेद के माध्यम से। ब्राह्मण वेद के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, वेद के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से उस आत्मा को जानने की इच्छा करते हैं। जाने विविधि संति, जानने की इच्छा करते हैं। कौन? ब्राह्मण लोग। आते मुमुक्षुगण, मुमुक्षु जो गण हैं वो उस आत्मा को इसके माध्यम से, वेदानुवचन के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से जानने की इच्छा करते हैं। अर्थात स्वाध्याय के माध्यम से, वेदानुवचन हो गया स्वाध्याय। स्वाध्याय अंतःकरण किसी मतलब उपनिषदों का स्वाध्याय, नित्य निरंतर उपनिषदों का स्वाध्याय करता रहता है, और उसी को पचाने के लिए यज्ञ करता रहता है। अग्निहोत्रादि कर्म भी करता है। अग्निहोत्रादि कर्म कैसे हो गया? निष्काम कर्म करता है, और भी भगवान की पूजा पाठ करता रहता है। तो पूजा पाठ में भी फल नहीं चाहता है। फल क्या चाहता है? अंतःकरण शुद्धि इसमें, ठीक है ना। तो इसके लिए श्रुति है यज्ञ ने दान तपसा के द्वारा, यज्ञ ने दान तपसा अनासकेन, इस प्रकार के द्वारा यज्ञ दान आदि के माध्यम से उस परमात्मा को जानने की इच्छा करते हैं। क्योंकि यज्ञ दान कैसे मनुष्यों को पवित्र करने वाले होते हैं। तो ब्राह्मण यानी मोक्षगण क्या करते हैं? वे उस आत्मा को जानने की इच्छा करते हैं यज्ञ के माध्यम से, वेदानुवासन, स्वाध्याय आदि के माध्यम से। कहते यहाँ पर भी, गीता में भी, श्रुति में अकेले नहीं कहा गया, गीता में भी इस प्रकार से कहा है। तो गीता में कहाँ कहा गया? तो संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोग्यता। कहते हैं हे महाबाहो, संन्यास है, संन्यास त्याग है, दुखम आप्तुम अयोग्यता, योग के बिना प्राप्त करना बड़ा कठिन है, त्याग करना बड़ा कठिन है। यानी योग है। आवाज नहीं आ रही?
मतलब ये जो है ना, हो सकता है टावर गड़बड़ हो गया होगा। नेट है, नेट है। थोड़ी थोड़ी भीड़ थी यहाँ पर, आज मेला है ना पूर्ण। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी आ रहा है। अच्छा 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 अच्छा। तो देखिए कि संन्यासस्तु महाभाव दुखम आप तुम अयोग्यता कि अयोग्यता इन योगम बिना, अयोग्यता का अर्थ है योगम, योग के बिना वो संन्यास त्याग करना बड़ा कठिन है। महाभाव कर्तापन का त्याग, कर्तापन का त्याग करना बड़ा कठिन, योग के बिना अरे कर्तापन का त्याग करना बड़ा कठिन है। कि योगी ना कर्म कुर्वन्ति संगम तक तो आत्मशुद्ध है, आत्मशुद्धि के लिए, अंतःकरण शुद्धि के लिए योगी ना कर्म करते हैं संग को त्याग करके, संग को त्याग करके योगी लोग कर्म करते हैं इस प्रकार से। तो कर्म योग कैसे है, ज्ञान योग की प्राप्ति में साधन बनते हैं। हाँ, संग नहीं आसक्ति, फलाशक्ति, फलाशक्ति को त्याग कर देते हैं। और कहते, और आगे कहते हैं यज्ञो दानम तपस्या पावनानि मनीषिणाम, यज्ञ है, दान है, तप है, ये मनुष्यों को पवित्र करने वाले होते हैं। इसलिए यज्ञ दानों को कभी, यज्ञ दान तप को कभी भी नहीं त्याग करना चाहिए। जब अंतःकरण शुद्धि हो गई तो फिर कोई समस्या नहीं है, अंतःकरण शुद्धि हो गई तो फिर तो कोई समस्या है ही नहीं। जब तक अंतःकरण शुद्धि नहीं हुई तब तक यज्ञ दान तप आदि करते रहना चाहिए। इत्यादि प्रतिपादिष्यति, इत्यादि भगवान आगे वर्णन करेंगे। अब यहाँ पर और आगे कहते हैं, और आगे कहते हैं कि ननु अभयम सर्वभूतेभ्यो दत्त्वा निष्कर्म आश्रयेत इत्यादि कर्ता कर्तव्य कर्म संन्यासाद एवं निष्कर्म प्राप्ति दर्शति लोके च। तो लोके च कर्मणाम अनारंभात निष्कर्म इति प्रसिद्धतरम, अतः निष्कर्मार्थिना किम कर्मणा कर्म आरंभेण इति प्राप्तम, अतः नचा। कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो, सारे भूतों को अभय प्रदान करके, दत्वा सारे भूतेभ्यो अभयम दत्वा, सारे भूतों को अभय दान करके, निष्कर्म आश्रित, निष्कर्म भाव को प्राप्त करे। यानी सारे भूतों को अभय कब होता है, नहीं कर्म, अरे संन्यास ले लिया, ठीक है ना। सारे भूतों को अभय तो व्यक्ति संन्यास लेने के पश्चात ही कर सकता है, क्योंकि हाँ, तो वहां पर ये संकल्प की, हाँ संकल्प वहीं पर संन्यास में उस काल में संकल्प कराया जाता है, तो इसलिए वो अरे मैं है ना, मैं मैत्री, मैत्री है, मैत्री संहिता, मैं का मैत्री हो गया, मैत्र मैत्रायण हो गए, मैत्री हो गई। और यहाँ पर तो इस प्रकार से मैत्रायण हो गए, मैत्री उपनिषद हो गए। उपनिषद का, उपनिषद का वाक्य है कहते, अथवा अरे श्रुति का वाक्य, उपनिषद का वाक्य है कहते, स्मृति का वाक्य है। नहीं यहाँ पर, अच्छा वहीं पर है, आदि शब्द से। हाँ, श्रुति का मैत्रायण उपनिषद हो गया, मैत्रायण उपनिषद ये उपनिषद का ही वाक्य है। क्योंकि आदि शब्द ने यहाँ पर वर्णन कर दिया, शांतो दांतो प्रतिक्षु इत्यादि। हाँ, तो मतलब जहाँ उपनिषद का जहाँ भी है वहाँ का वाक्य है। अभियम सर होते हुए दत्वा नेशम आश्रित, किसी पुराण का भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर 6-8 दे दिया। तो मैं ही शब्द से मैत्रायण है। कभी कभी गीता प्रे तो हाँ हाँ, ये वाक्य मैत्रायणी, क्योंकि मैत्री मैत्रायण ही है, उपनिषद ही होगा कहीं, किसी मैत्रायण उपनिषद को, मैत्रायण उपनिषद ही है। तो यहाँ पर ये है कि सारे भूतों को अभय दान करके, तो सारे भूतों को अभय दान मतलब संन्यास लेकर के, निष्कर्म आश्रित है। अब अब ओंकार का चिंतन करता रहे, वेदांत का स्वाध्याय कर, निष्कर्म आश्रित की भावना करता रहे,
अर्थात मैं कर्ता नहीं हूँ, कर्तापन नहीं है मेरे में, भोक्तापन नहीं है, मैं जीव नहीं हूँ और मैं सुखी दुखी से परे हूँ, आत्मा हूँ, इस प्रकार से भावना करता रहे। इत्यादि में कर्तव्य कर्म संन्यासाद है, कर्तव्य कर्म का त्याग कर देने से न्यास कर्म में प्राप्ति दर्शती, न्यास कर्म प्राप्ति को दिखलाते हैं। और लोकिचा, लोक में भी कहा जाता है, यहाँ तक तो पूरा ये हो गया। और लोक में भी कहते हैं कर्मणाम अनारंभात न्यास कर्म प्रसिद्धतरम, और कहते हैं कि लोक में भी देखा जाता है भाई ये तो कुछ कर्म करता ही नहीं है, अब ये तो निष्कर्म भाव को प्राप्त हो गया। जैसे वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति को तो ऐसे ही बोलते हैं, अरे भाई ये तो भाई सारे विहारों से उपराम हो गए, ये तो निष्कर्म भाव, क्योंकि इन्होंने सत्संग किनके साथ संग कर लिया, बाबाओं के बीच में बैठने लगे, सत्संग करने लगे, मंदिर में जाने लगे। तो मंदिर में जाने लगे तो लोग उनको कहने लगते, अरे ये तो भाई क्या बन गए, साधु बन गए, या तो अरे कह रहे हो गए ये तो सिद्ध, अरे उपराम हो गए, जगत से उपराम हो गए, निष्कर्म भाव को प्राप्त हो गए। बोलते नहीं बोलते, गाँव वाले तो बोल ही देते हैं। यदि मंदिर में ज़्यादा जाने लगते हैं अथवा अरे महात्माओं के बीच में जाने लगते हैं, सत्संग करने लगते हैं और व्यवहार में नहीं रहते, उनका विवाह शादी आदि में नहीं आते जाते, तो कहते हैं ये तो कैसे निष्कर्म भाव को प्राप्त हो गए, कर्म करते नहीं है। तो कर्मों के अनारंभ न करने से निष्कर्म की प्राप्ति हो जाती है, प्रसिद्धतम, ये लोक में प्रसिद्ध ही है। अतः इसी हेतु से निष्कर्म आरती नाम, तो निष्कर्म आरतियों को किम कर्मणाम आरंभण प्राप्तम, तो निष्कर्म आरतियों के लिए तो कर्म को आरंभ करने से क्या फायदा। जो अरे निष्कर्म आरती है, निष्कर्म को चाहने वाला है, कर्म को आरंभ करने से क्या लेन देन। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं अतः, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर श्रुति भी कहती है सारे भूतों का अभय दान करके निष्कर्म की आसन करे। और लोक में भी प्रसिद्ध है कि भाई ये तो व्यवहार करते नहीं है, ये तो निष्कर्म भाव को प्राप्त हो गए। होते नहीं, वृद्ध व्यक्ति को बोल देते हैं कि अब इन्होंने सारा व्यवहार छोड़ दिया, आना जाना सभी के घरों में आना जाना बंद कर दिया, विवाह आदि में जाना बंद कर दिया, किसी कार्यक्रम में आते जाते नहीं है, बुलाते हैं तो आते नहीं है, ये तो उपराम हो गए, निष्कर्म हो गए। तो इसलिए प्रसिद्ध है, तो फिर कर्मों का आरंभ क्यों करें। पहले वाक्य में भगवान ने कह दिया था कि कर्मों के आरंभ न करने से पुरुष सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है, तो यहाँ पर तो फिर कर्मों को नहीं करना चाहिए, तो सिद्ध है ना। तो इस कर्मों को क्या लेन देन है, जब श्रुति कह रही है तो लोगों में प्रसिद्धि है कि भाई इस प्रकार से कर्म करके इस कर्म नहीं करता तो निष्कर्म भाव को प्राप्त हो जाता है। तो फिर तो भी भगवान की बाकी के साथ इसका विरोध हो रहा है, भगवान के साथ कैसे हो रहा है, विरोध हो रहा है गीता के पहले पाद को लेकर के, है ना। तो भगवान तो कह रहे हैं भाई तुम कर्म करो तभी तो निष्कर्म भाव की प्राप्ति होगी, तुम कर्म के त्याग कर दोगे तो निष्कर्म भाव की प्राप्ति कैसे होगी। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं अतः न च संन्यासनाद एविति, कहते हैं नापि संन्यासनाद एव केवलात् कर्म परित्यागात् मात्रा देव ज्ञान रहिता सिद्धि निष्कर्म लक्षणाम ज्ञान योगेन निष्ठाम समधि गच्छति न प्राप्नोति, कि केवल कर्म के त्याग मात्र से, संन्यासनाथ का अर्थ केवल कर्म का त्याग, यानी ज्ञान रहित कर्म के त्याग मात्र से ही, ज्ञान से रहित कर्मों का त्याग कर दिया, ज्ञान है ही नहीं है। तो इसमें मतलब इसमें बहुत से जो साधु है ना, बहुत से साधु उस कोटि में जाते हैं, आते कि नहीं आते। तो उनके बहुत से व्यक्ति वेदांत जैसे घर का त्याग कर दिया, साधु बन गया, अब उन्होंने कर्म का तो त्याग कर दिया लेकिन ज्ञान ही नहीं है, वेदांत का स्वाध्याय उनके जीवन में नहीं है, वेदांत का स्वाध्याय उनके जीवन में नहीं है, लेकिन कर्मों का त्याग तो नहीं, कर्म का त्याग कर दिया, कर्म करते नहीं है। तो ऐसे तो उसी को लेकर के आप वेदांत का भी त्याग कर दिया। तो वेदांत का त्याग मतलब कर्म, ज्ञान से रहित कर्मों का त्याग मात्र कर दिया। तो कर्म के त्याग मात्र से, ज्ञान रहित कर्मों के त्याग मात्र से जो सिद्धि है, निष्कर्म लक्षणम सिद्धि, मोक्ष सिद्धि है, ज्ञान योग के द्वारा, ज्ञान निष्ठा के द्वारा जो प्राप्त होती थी। निष्कर्म लक्षण जो सिद्धि है ज्ञान योग निष्ठा के द्वारा प्राप्त होती थी, ज्ञान योग के माध्यम से वो निष्ठा प्राप्त होती थी, वो समधि गच्छति न प्राप्त होती, वो प्राप्त नहीं होती। केवल कर्मों के त्याग मात्र से ज्ञान की प्राप्ति, केवल कर्मों के त्याग मात्र से मोक्ष रूप लक्ष्मी है, और मोक्ष रूप लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती, है ना।
इस प्रकार से इन कर्मों को त्याग मात्र कर दिया, लेकिन उपनिषदों को चिंतन नहीं करते, तो उपनिषदों को चिंतन नहीं करते, ज्ञान रहित वाले केवल कर्मों के त्याग से मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसलिए कहा यदि कर्मों का त्याग करना है तो ज्ञान पूर्वक है, कर्मों का त्याग करना है तो किस पूर्वक, ज्ञान पूर्वक है। तो ज्ञान पूर्वक ही कर्मों का त्याग होने से अच्छा त्याग होता है। ज्ञान पूर्वक जो कर्मों का त्याग करता है तो उसका त्याग श्रेष्ठ कहलाता है, लेकिन जो अहंकार से युक्त होकर के त्याग करता है तो उसका केवल दिखावा वाला त्याग होता है। वो अंदर अंदर रस लेता रहता है, अंदर अंदर क्या लेता रहता है, रस लेता है, नहीं लेता है। जो केवल कर्म का त्याग करता है ज्ञान से रहित होकर के, वो अंदर वाला रस स्वीकार कर लेता है, अंदर वाला। जैसे बहुत सी व्यक्तियों को देखा होगा ना कि ये बड़े बहुत त्यागी हैं, ये तो बहुत त्याग करते हैं, कुछ लेते लेते नहीं है, लेकिन अंदर अंदर उनकी प्रशंसा सुनते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, प्रशंसा। तो प्रशंसा में उनको बड़ा आनंद आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया है ना। आता कर्मों का त्याग करें तो ज्ञान से युक्त होकर के कर्मों का त्याग करें, तो ज्ञान से युक्त कर्मों का त्याग के द्वारा मोक्ष सिद्धि की प्राप्ति हो जाती। केवल कर्मों के त्याग मात्र से मोक्ष सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, और कर्मों को करते रहना चाहिए, निष्काम कर्म करते रहना चाहिए। अब आगे का पाठ कल